मशरूम के उत्पादन में भले ही बिहार देश में तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। दरअसल पूरा मामला शहर से सटे पताही के एक किसान से जुड़ा है, जो मशरूम की खेती कर समाज और अपने राज्य को अग्रणी बनाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। वैसे उत्पादक अमरनाथ शर्मा बताते हैं कि बिहार सरकार की योजना कैसे मिलेगा, यहाँ तो पूरा सिस्टम ही पेपर पर चलता है। आपको बता दें कि अमरनाथ शर्मा को खेती से जुड़ा हुआ काम करने में काफ़ी दिलचस्पी रहती है। वो मशरूम के साथ कई अलग अलग फल के पौधे लगाकर उससे फल प्राप्त करते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथी गौरव ने मशरूम उत्पादक अमरनाथ शर्मा की परेशानी सहित मशरूम के उत्पादन को देखने की कोशिश की। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की लगभग 70% आबादी कृषि पर आधारित है। आज आपको यह पूरा वीडियो हम मशरूम की खेती से संबंधित दिखाएंगे। दरअसल मुजफ्फरपुर में है हम और मुजफ्फरपुर के शहर से सटे पताही में है। तस्वीर आपको दिख रहा होगा, मशरूम का एक उत्पादक है यहाँ पे, जो कि किसान है, जो कहीं ना कहीं मशरूम का जो है सो उपज करते हैं। और लोग कहते हैं, चूँकि हम भी जब देखें कि मशरूम खेत में होते हैं और गांव में इसको लोग गोबर छत्ता कहते हैं और लोग खाते भी नहीं हैं, लेकिन पूरी तस्वीर बात करेंगे कि आखिर जो मशरूम के जो लोग खेती करते हैं उनकी समस्या क्या है, क्या बिहार में मशरूम बिकती है और बिकती है तो कितने में बिकती है, पूरी रूपरेखा बात करेंगे। पहले आपको तस्वीर दिखाएंगे कि आखिर ये मशरूम का क्वालिटी इनके पास कैसा क्वालिटी है और जो मार्केट में जो मिलता है, जो कहीं ना कहीं बंद पैकेट में होता है मशरूम, उसकी क्या स्थिति हो पाती है। आप तस्वीर में देख रहे हैं कि बोरे के अंदर से मशरूम बाहर निकल रहा है। आखिर ये बोरे के अंदर से क्या खुद निकलता है या निकाला जाता है? इन सभी सवाल पे आपसे उसका जवाब लेंगे कि आखिर क्या स्थिति है, क्या मशरूम मुजफ्फरपुर में बिक पाता है, आखिर किसानों को क्या अनुदान मिल पाता है सरकार से मशरूम की खेती करने पे। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी भी समाज सुधार यात्रा के दौरान ये बात कहे थे कि अगर उन्होंने दो चीज़ पे जोर दिया था कि तारीख को छोड़कर जो है उसका जो है जूस बनाया जाए और मशरूम की खेती पर भी जोर दिया जाए। कहीं ना कहीं सीतामढ़ी से कई लोगों को उन्होंने सम्मानित भी किया था उनके मंत्रियों ने, लेकिन क्या मुजफ्फरपुर के एक मशरूम उत्पादक की स्थिति इतनी ख़राब क्यों है, आखिर इसकी वजह क्या है? क्या सरकारी अनुदान सही समय पर उनके पास नहीं पहुंच पाता है, इसकी क्या कारण है? पूरी बात रूपरेखा पर हम खुद किसान से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो इधर आ जाइए आप। अमरनाथ शर्मा ग्राम। कितना दिन से मशरूम का खेती करते हैं? 13 से कर रहे हैं। 2013 से जी। अच्छा, कितना, जैसे मान के चलिए कि एक दिन में कितना मशरूम हो पाता है आपको? देखिए, ये तो रोपाई के ऊपर निर्भर है। मेरा सेल जिस ढंग से है उस ढंग यहाँ से जो बिक जा पा रहा है, मैं उतना ही खेती कर रहा हूँ। तो इस साल कुछ पैमाना पर पहले 2 किलो बीज रोपा, उसके अगले बार 4 किलो रोपा। इस प्रकार करते करते इस बार मैं 25 किलो के करीब बीज रोपा। अच्छा, तो आप देख ही रहे हैं कितना पैकेट है। मैं 1 किलो का 2 पैकेट में बना दिया हूँ। 1 किलो बीज यानी 10 किलो भूसा को सीधे 5-5 2 में देख रहे हैं। मेरा बैग बड़ा बड़ा है। ठंडा में बड़ा बैग चलता है, गर्मी में नहीं चलेगा। क्या दिक्कत क्या होती है? जैसे मार्केट में पूरा बिक पाता है जो आपको जो उपज करता है? नहीं बिक पाता है। आधा माल बिकता है और आधा प्रचार थ्रू, जैसे लोग तो समझते हैं गोबर छत्ता है, इसको खाने में भी लोग को कठिनाई हो रही है। इसका सेल नहीं है, सही रूप से इसका प्रचार प्रसार नहीं है। यह जितनी पौष्टिक चीज़ है उतना इस पर कोई रिक्वायरमेंट किसी ढंग का कोई इसके बारे में कुछ जानता ही नहीं है। तो मैं क्या बोलूँ। 8-9 साल से आप कहीं ना कहीं इस पे काम कर रहे हैं। आगे आ जाइए, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है। 8-9 साल से कहीं ना कहीं आप इस पे काम कर रहे हैं। अब बताइए कि 8-9 साल में आपको अभी तक जो है सो कहीं ना कहीं दिक्कत हो रहा है मशरूम को उत्पादन करने में। कैसे संघर्ष इतना कैसे कर पाते हैं? सर, यहाँ बेरोजगारी इतनी है जो दूसरा कोई वर्क ही नहीं है। और इसका कुछ हम भी देख रहे हैं जो कि मशरूम का भविष्य लगता है जो है आगे चल कर के होगा। इसी आशा पर चले जा रहे हैं। अपना धीरे धीरे जैसे जैसे अपना पूंजी बढ़ता है वैसे बढ़ा रहे हैं। सरकार से कोई मदद? कुछ नहीं। सरकार से मदद क्या, हमारे पास एक केसीसी नहीं है। दौड़ते दौड़ते मैं थक गया बैंक। अब मैं जाऊँगा भी नहीं बैंक में। हमको कोई कहे या बैंक में जा कर के आप बात कीजिए, नहीं जाऊंगा सर। देख रहे हैं चप्पल खिला गया। मेरा उम्र देखिए, मैं शुरू में बिजनेस करने के लिए 10 लाख वाला लोन जो मिलता है उसके चक्कर में बुगाते आज तक DIC से पास हुआ तो बैंक वाले ने नहीं दिया। अच्छा, बैंक वाले तो यहाँ तक हमको कह दिए खैरात नहीं मांगने आते हैं, ये सरकार दे रही है। तो हमको कोई चिट्ठी लेटर नहीं आता इसका।
अच्छा अब क्या क्या हकीकत बोलेंगे तो कुछ बहुत अच्छा, कुछ है। एक चीज़ बताइए, उधर वाला मशरूम जो है वो वाइट है, ये पिंक है। एक कलर में आता है, येलो कलर भी इसका होता है, अच्छा ये ब्राउन है। अच्छा इसका शुरू स्टार्टिंग देखिएगा तो ब्लैक होता है, अच्छा ब्लू होता है, ब्लू वाला ये अभी ब्राउन लग रहा है ना, ब्लू वाला एकदम वाइट होगा। अच्छा। तो इसमें कई प्रजाति, और हम एक पिंक कलर, येलो कलर, ब्लू, ब्राउन। मशरूम में कितने प्रकार होते हैं, कितने तरह के मशरूम होते हैं? ऐसे तो इसके 13,000 प्रजाति है, अच्छा, जिसमें उतना बुक जितना हम जानते आप कितना का उपज करते हैं? हम वही 4 क्वालिटी जो उपज करते हैं उसमें बड़ा, एक जैसे ये ऑस्टर हुआ और एक दुधिया है, तो ये 2 हो गया अलग अलग मशरूम। ऑस्टर में हम 4 प्रजाति का खेती अभी तक कर लिए, ब्लैक, ब्राउन, येलो और पिंक। तो हम इतना का खेती किए हैं। मार्केट में क्या रेट है अभी मशरूम का? 200 रुपये केजी बिकता है। और आपको लगता कितना है मशरूम उपज करने में? उपज करने में नहीं बताएं, अगर बैग सही सीजन, अगर सही टेम्परेचर अगर पकड़ा जाता है तो अच्छी आमदनी हो जाती है, यानी एक बार में ही मेरा पूंजी रिटर्न हो जाता है। सेकंड आइटम में हमको बेनिफिट आता है, सेकंड लॉट में तो अच्छा बेनिफिट है। लेकिन अगर वही टेम्परेचर अगर नहीं साथ दे, यानी प्राकृतिक खेती है तो प्राकृतिक खेती जिस प्रकार होता है धान गेहूँ, इसी प्रकार इसका अच्छा, भी जमीन पे नहीं होता है? नहीं, अच्छा, हर हाल में ज़मीन से 8 इंच ऊपर रखना है। अच्छा, तो इसमें भूसा उसा का जो है यूज करते हैं? यानी कृषि अवशेष पर उत्पादन इसका होता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, चूँकि गाँव पता ही कहीं ना कहीं गांव इलाके में आ जाता है, तो मतलब क्या गांव में बिक पाता है या शहर से भी लोग आते हैं लेने मशरूम? नहीं, शहर से अभी मेरे पास नहीं आए, मेरे ग्रामीण लोग ही जी समझा करके लोग को जो ऐसा है वैसा है, जो समझे वो कुछ खाते हैं, कुछ बटर के सिर्फ बटर ही चूज करते हैं। अच्छा, यहाँ भी ऑयस्टर का प्रचार प्रसार बहुत कम है, इसके बारे में लोग के पास जानकारी भी कम है। किसान का क्या क्या योजना है मशरूम के लिए, कुछ जानकारी है? जानकारी पेपर में जो निकलता है वही है, जो 90% सरकार अनुदान देती है बनवाने से लेकर के करने तक। अच्छा, तो इस बारे में हम गए थे वहाँ, तो वहाँ हमको सर्टिफिकेट का लाना पड़ेगा। अब हम मतलब मशरूम का ट्रेनिंग किए हैं, उत्पादन का इसका सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। हम वो कहें जो हम डायरेक्ट वहाँ से, उस समय नहीं होता था ट्रेनिंग संस्था, ट्रेनिंग शुरू भी हुआ है तो यानी 11 के बाद शुरू हुआ है पूसा में भी। हम गए थे उस समय, सर बोले जो नहीं ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है, भविष्य में होगी, तो अब हो रही है। लेकिन अब आप बताएं, जो हम खेती जब स्टार्ट कर लिए हैं तो छोड़ करके हम ट्रेनिंग पूसा जा करके कैसे करें? तो मेरा मशरूम खराब हो जाएगा। परिवार का भरण पोषण हो जाता है मशरूम की खेती से? अजय, अभी तो नहीं हो रहा है, लेकिन उम्मीद है हो जाएगा। आने वाले भविष्य में उम्मीद है कि सरकार इसके लिए कुछ बेहतर करेगी? हमको सरकार से उम्मीद नहीं है सर, भैया बताए तो सरकार की यही बात है। इसमें कौन जाए पंजाब में पढ़ने, कहें तो दौड़ते। उम्र आप देख लीजिए, मैं बैठा नहीं रहा हूँ। हाँ, अपने मेरे फादर हैं जो रिटायर्ड हैं, माँ भी रिटायर्ड हैं, उन्हीं के सौजन से जो हो पा रहा है कर पा रहे हैं, मदद से। जी। अच्छा, कैसे इसका उत्पादन कैसे करते हैं, क्या क्या शुरू में इसमें डालना पड़ता है, कैसे पूरा प्रक्रिया बता दीजिए। इसका उत्पादन भूसा लेते हैं, भूसा ले करके भूसा को एक ड्रम में रखें, उसमें बेवेस्टिन और फॉर्मेलिन जो केमिकल है मात्रा जो है 1% डालाता है, और डाल करके 10 किलो भूसा उसमें डाल देते हैं। फिर उस भूसा को 24 घंटा छोड़ दिए, 24 घंटा बाद उसको निकाल करके छान लेते हैं, पानी गड़ जाता है, निकल गया उसका एक्स्ट्रा पानी, फिर छाँव में पसारते हैं। उसके बाद एक खास नमी आती है, उस नमी आने के बाद बीज मिला करके और बैग जो देख रहे हैं भर देते हैं। अच्छा, हम आए तो आपने कहा कि जो है इसमें अगर सांस का हवा चला जाएगा तो वो ख़राब हो जाएगा। हाँ। ऐसा क्या बता? फंगस है, और किसी भी प्रकार के, जैसे आप बात करते हैं तो इसके तुक निकलता है, अगर वो पड़ जा रहा है तो ये भी वही फंगस है। तो फंगस, आप दूसरा फंगस आ गया नहीं, उसमें बीमारी पकड़ लेगा, वो ख़राब हो जाएगा। हाँ। अच्छा, सबसे अभी तक आप जितना 9 साल में कितना केजी तक का जो है से मशरूम निकाल लेते हैं?
दुधिया मशरूम जो है उसका 700 ग्राम तक का छत्ता हम निकाल चुके हैं, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए इसका बात नहीं। हाँ, इसका मशरूम का एक छत्ता जो ये आप देख रहे हैं, एक मशरूम ये 2 किलो का, जिसका वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं। अभी भी मेरा एक तोड़ेंगे तो 800-900 का एक गुच्छा, यानी बड़ा फल, गूदेदार, यानी ऑस्टर मशरूम ऐसे गूदेदार नहीं होता है, लेकिन मेरा मशरूम आप। अच्छा चलिए, अब एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे। अगर सरकार, आपने कहा कि सरकार कुछ नहीं करती है, अगर सरकार में आप रहते हैं, मान के चलिए 1% आप अगर सरकार में रहते तो क्या रहत मशरूम जो खेती करते हैं उनके हित में क्या योजना सरकार को लाना पड़ता, क्या करना पड़ता? मैं सरकार में रहता, सरकार क्या यह नहीं जानती है जो है 80% आबादी का दाखिल खारिज यानी उनके नाम पर ज़मीन नहीं है, तो सरकार वहाँ से देती है, जो जिनके नाम पर ज़मीन है उन्हीं को मिलेगा। अच्छा। तो 80% आबादी के पास ज़मीन नहीं है, तो यह तो कर्मचारी लोग भी कहते हैं किसान हमको गाली बकता है, तो कर्मचारी लोग का भी यही दर्द है कि जो सरकार कहेगी वही वो करेंगे। और यहाँ में हम लोगों के पास प्रॉब्लम है, जो मेरे बॉबे के नाम पर ज़मीन है, बहुत ऐसा है, सब बहुत नहीं, 80% यही है। आपका अगर कैसा है नहीं बता सकते हैं, लेकिन मरौसी प्रॉपर्टी अभी ओल्डे में है। मेरे यहाँ तो बहुत ऐसे परिवार भी हैं जिनका पूरा बिक गया, लेकिन आज तक उनके नाम पर नहीं है। तो ये तो सरकार ही देखेगी। अगर सरकार को ये चाहिए कि बाई नेम किसान के ज़मीन हो, तो कर्मचारी से कहे जो घूस लेना बंद करे। हम इसका सबूत एक देंगे, जो मेरा कैसा पेपर बना दिया है। मैं गया था KCC लोन के लिए बनवाने उनसे, और वो हमसे पैसा भी लिए। अच्छा। और पेपर क्या बना दिए, जो बैंक मैनेजर का ही क्या है, क्या लेके आए हैं, दूध हुआ आपके पास ज़मीन है। अच्छा। LPC जी, मुखिया जी जो वंशावली बना के दी, और कर्मचारी जी हमके LPC बना दिए प्लॉट वाइज। और बैंक का कहना है प्लॉट वाइज से क्या होगा, पूरे शेयर लेके आइए। अब वो गलती वो किए, तो हम तो गरीब आदमी हैं, आप देख रहे हैं मेरी दुर्दशा। हम दूसरे के आश्रित हैं, तो हम कितना पैसा कहाँ से लावे, हर जगह पैसे की मार हो। मार्केट से लोग मशरूम खरीदने आते हैं? नहीं, मार्केट से अभी तक तो कोई नहीं आया है। हाँ, मेरे ग्रामीण लोग ही कुछ साथ दे रहे हैं। कितना का मशरूम बेच लेते हैं? बोले 4 किलो निकलता है, 2 किलो बेच लेते हैं 100-150 के रेट से, यानी 300-400 रुपया रोज कमा लेते हैं। हाँ, और लागत कितना होता है 1 किलो में? 1 किलो में लागत तो ही समझिए 100 रुपया तक आता है। 100 रुपया लगा? हाँ, 100 50 रुपया बचता है, 50 रुपया। हाँ, 50-100 रुपया बचा, यानी आधा मैं कमाता हूँ, आधा बांट देता हूँ। और उसमें भी जो बैग फेल हो जाता है, किसी प्रकार बीमारी लग गया या वो तो लगना ही है, 100% तो कुछ होता नहीं है, तो वो लॉस में चले जाते हैं। यानी मिला जुला के हम बराबर में हैं। अगर हमको सरकार से कुछ मिले, जैसे मेरे पास पूंजी की कमी है, हम मकान बना लिए, सब कुछ कर लिए हुए हैं, सिर्फ मेरे अब रोपने के लिए अब भूसा खरीदना है, तो बेच के वही भूसा खरीद के इतना बनाए। अच्छा, ये जो मशरूम बाहर निकला हुआ है, ये आप निकाले हैं या फिर वो अपने से खुद से निकलता है? नहीं, इसमें सांस लेने के लिए मशरूम को हवा जाने के लिए इसमें छिद्र बनाया रहता है। अच्छा। उसी जिस छिद्र से हवा लेता है, उसी छिद्र से फिर बाहर निकलता है मशरूम। अच्छा, चलिए, तो कहीं ना कहीं पता ही कि किसानों का एक मशरूम उत्पादक का दर्द आपको दिखा रहे थे, और क्या परेशानी होती है मशरूम के उत्पादन में, वो चीज़ आपको दिखाया। और मशरूम की खेती चूँकि बहुत बृहद तौर पे करते हैं, और कह रहे हैं कि 2-4 किलो रोज़ मशरूम निकाल लेते हैं, 2 किलो बांट देते हैं और 2 किलो बिक जाता है।